यूक्रेन से वापस लौटे भाई बहन परिवार वालों ने भारतीय सरकार का जताया आभार। रूस एवं यूक्रेन युद्ध होने के बाद हजारों भारतीय छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हैं, जिनको निकालने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं हालात खराब होने के बाद परिजनों ने शामली में भी धरना प्रदर्शन कर अपने बच्चों को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए सरकार से मांग की थी। भारतीय सरकार की मदद से शामली के धीमानपुरा निवासी प्रभात भार्गव का बेटा अंश और बेटी मानवी भार्गव रोमानिया बॉर्डर से होते हुए शामली अपने घर वापस लौटे हैं। शामली वापस लौटने के बाद परिजनों ने संतोष जाहिर किया है। वहीं अंश और मानवी ने भगवान के आगे सर झुकाकर भगवान का भी आभार जताया है। वहीं वापस लौटे भाई बहन ने बताया कि यूक्रेन में हालात काफ़ी खराब हैं। देश के अंदर से बॉर्डर तक आने के लिए बड़ी मुश्किल से वह अपने संसाधनों से ही पहुंच रहे हैं। बॉर्डर पर भी काफ़ी दिक्कतें हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय एम्बेसी और भारतीय सरकार के कारण ही आज वह सुरक्षित अपने वतन वापस लौटे हैं। वह चाहते हैं कि वहां फंसे सभी भारतीय लोग सुरक्षित वापस आ जाएं। वापस लौटे छात्र छात्राओं ने बताया कि बस पर भारतीय झंडा लगा होने के कारण वह बॉर्डर तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि भारतीय झंडे को देखकर रूस और यूक्रेन के सैनिक कुछ नहीं कह रहे हैं। आज वह भारतीय सरकार के शुक्रगुजार हैं। यूक्रेन से आई हैं, कैसे हालात वहाँ के थे और किसको श्रेय देना चाहते हैं? मैं यूक्रेन से हूँ। इवानो शहर में मेरी यूनिवर्सिटी है। मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर की। वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इस समय। बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं। 18,000 बच्चा वहाँ पे मेडिकल का कोर्स कर रहा है, जिसमें से 4,000 बच्चा अपने भारत वापस आ गया है। लेकिन इस समय बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बच्चा इस समय फंसा हुआ है। सरकार से सिर्फ एक ही अपील है, प्लीज़ उन बच्चों को वापस उनके माता पिता के पास लौटा दो, उनके वतन वापस लौटा दो, क्योंकि बच्चों की जान वहाँ पर खतरे में है। आप कैसे आए वहाँ से? इवानो से रोमानिया बॉर्डर तक हम अपने लेवल पर आए हैं। 1,000 बच्चा हमने तुरंत यूनिटी बनाकर वहाँ से निकलने का निर्णय ले लिया था कि आज हम इस सिटी को छोड़ देंगे, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट और हमारे प्रेसिडेंट यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने लगातार ट्वीट डाला है कि बच्चे अपनी सिटी को लीव कर दें। तो हमने फैसला कर लिया था वहाँ से निकलने का, और हमने बसेस अरेंज कराई और 1,000 बच्चा वहाँ से एक साथ निकला। अच्छा, जिस तरीके से वहाँ पे युद्ध चल रहा था, युद्ध के दौरान आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा जिससे आपका जनजीवन एक तरीके से लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट हुई? लगातार आसमान में फाइटर प्लेन्स रहते थे। इमरजेंसी अलार्म बोलता रहता था सिटी के अंदर, और ये नहीं पता था कब तक हम जिंदा हैं, कब तक हमारी जान बच रही है, क्योंकि बॉम्ब गिरते रहते थे और न्यूज़ आती रहती थी। एक तरफ हमारे माता पिता थे जो लगातार इंडिया में न्यूज़ देखकर काफ़ी पैनिक सिचुएशन में थे। तो क्या मान के चलिए वहाँ पे बंकर वगैरह बनाए गए थे, क्या आपको छुपने की जगह मिली थी वहाँ पे? वहाँ पर बंकर है। मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर ही 150 लोगों का बंकर है, लेकिन हम एक फॉरेन कंट्री में थे, वहाँ पर हम फॉरेनर्स हैं, तो प्रायोरिटी उनको दी जाती है, और मेरा मेडिकल डिपार्टमेंट का स्टाफ ही 150 से ज़्यादा है। अच्छा, जिस तरीके से आप लौटे, आपको लौटने में किन किन जगहों का आपने मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और किन किन लोगों की आपको हेल्प मिली? जब हम रोमानिया बॉर्डर को क्रॉस किया, वहाँ पर काफ़ी परेशानी थी। बच्चे ठंड में -10 डिग्री सेल्सियस में थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। ना खाने को था, ना पीने को था, और लगातार बर्फ़ पड़ रही थी। तो आप समझ सकते हैं, ना बच्चों के पास कुछ नहीं था, और इतनी ज़्यादा मात्रा में बच्चे वहाँ पहुँच चुके थे कि ग्राउंड लेवल पे बच्चों के ऊपर फायरिंग भी की गई है। तो आप ये देख लीजिए, रशिया की वार से बचते हुए रोमानिया में बच्चे कितने अनसेफ थे। किसी तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया है, लेकिन अब भी वहाँ पर बहुत सारा बच्चा फंसा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट लगातार हेल्प कर रही है। मिशन गंगा बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी तेजी कर दिया जाए तो हमारे भारत के जितने डॉक्टर्स वहाँ पढ़ रहे हैं वो वापस वतन आ पाएंगे। तो जैसे आप वहाँ से आए हैं तो कैसा फील कर रहे हैं आप? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन एक तरफ हमें परेशानी भी है, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त वहाँ पर फंसे हुए हैं। क्योंकि जब मेरे माँ बाप मुझे अभी एयरपोर्ट लेने गए, उनकी भावुकता देखकर आज ये रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत से माँ बाप आज भी परेशान हैं, और आज एक बच्चे की मौत भी हो गई है खारखीव में। तो तो क्या ये सब देख के लगता है बहुत सी निगाहें माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं। तो श्रेय किसको देना चाहेंगे? हमारा इंडियन गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल, सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट में भी हमारा बहुत साथ दिया, एम्बेसी ने साथ दिया, रोमानिया ने की एम्बेसी ने हमारा साथ दिया। तो बस इसमें थोड़ी सी अगर कार्य में थोड़ी सी तेजी आ जाए तो बच्चा। तो क्या आप प्राउड फील कर रहे हो क्योंकि इंडियन को निकलने के लिए तो जाने दे रहे थे वहाँ से, लेकिन जो और कंट्री के लोग हैं वो उसको नहीं आने दे रहे थे? मुझे अपने भारत देश पे बहुत गर्व है, क्योंकि जिस बस पे भारत का झंडा था उस बस को रोका भी नहीं गया। तो काफ़ी प्राउड फील होता था कि हम भारत से हैं। और जब हमारी बस निकलती थी तो जितने भी लोग आसपास के होते थे, जो फॉरेनर्स हैं यूक्रेनियन,
वो भी एक तरीके से बाय बोलने का साइन हमें देते थे कि तुम लोग सेफली अपने घर चले जाओ। तो सबसे पहला हमला जो हुआ था वो लगभग 24 तारीख में हुआ था, और सुबह के टाइम हुआ था। और ये भी नहीं पता था कि हमारे शहर में ये वाला हमला हो जाएगा, क्योंकि बताते थे कि हमारा शहर जो है वो पोलैंड बॉर्डर के पास लगता है कि बड़ा सेफ है। बट रशियन आर्मी ने जो सबसे पहले जो वहाँ का डिस्ट्रॉय एयरपोर्ट ही किया हमारे घर के जो 2 किलोमीटर पास था। अच्छा, और जिस क्या समस्याएं आपके सामने वहां पर रहते हुए आई, कैसे आप वहां से निकल कर आए, कैसे कैसे अपने अपनी जान बचाई? देखो समस्या तो बहुत सी आई है, मतलब डर का माहौल था, ये नहीं पता कब क्या हो जाए। सिटी ने अलर्ट कर दिया था कि तुम जो हो अपने रिस्क पे सेफ रहना, कहाँ जहाँ भी हो, क्योंकि कुछ नहीं पता था कब क्या कौन सा फाइटर है, कब वो बमबारी होने शुरू हो जाए। सबसे ज़्यादा परेशानी जो आई है वो रोमानिया बॉर्डर पे ही आई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी तादाद में बच्चे हैं जो नहीं क्रॉस कर पा रहे। जिस कंपनी ने हमें एडमिशन दिलवाया था वहाँ पे, उनके कॉन्ट्रैक्टर ने हमारी बहुत ही हेल्प करी है, मतलब बॉर्डर क्रॉस कराने। आज भी वो वहीं पे ही हैं पिछले 3-4 दिन से। अच्छा, आप बता रहे कि 24 तारीख को हमला हुआ, 24 तारीख को 24 तारीख से लेके और आज 1 मार्च हो चुकी है, 4 दिन आपने किन किन हालातों में काटे, किस तरीके से आपको हेल्प हुई, कि क्या क्या समस्याएं आपको आई? देखो यूक्रेन छोड़ने तक हमें बहुत समस्या रही, यूक्रेन के बॉर्डर तक बहुत ही समस्या रही। जैसे हम निकले थे ईवानो से, तो बॉर्डर पे रहना पड़ा हमको, रात -10 का टेम्परेचर था और हमें बाहर रोड पे सोना पड़ा, क्योंकि वहाँ एंट्री नहीं मिल पाती। मैं अपनी बहन के साथ था, मेरे अकेले नहीं बस की हो रहा था कि मैं इसको बॉर्डर क्रॉस करा दूँ, क्योंकि हम 5,000 बच्चे ऑलरेडी पहले से ही थे, कैसे ना कैसे क्रॉस करें। तो वहाँ पे एक दिन बर्फ़बारी भी हुई, तो कैसे ना कैसे हम वहाँ पे रहे, बट बीमार भी हुए, और हमने 24 घंटे के बाद उसको क्रॉस किया। अच्छा, जिस तरीके से चीज़ें आपके सामने, किसी ने हेल्प की कोई? देखो यूक्रेन में हमारी जो हेल्प हुई है बस एक प्राइवेट लेवल पे, जिस कंपनी के हम थ्रू गए हैं, जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर थे, वो कितने सालों से रह रहे थे, उन्होंने हमारा वहाँ से निकाला है। बल्कि एम्बेसी ने और वहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं की, क्योंकि वे खुद ही अपने एक रिस्क पे थे, वो नहीं अपनी कंट्री बचा पाते, उनको क्या बचाएंगे। तो कैसे आप वहां से रोमानिया, यूक्रेन से रोमानिया बॉर्डर तक आए? जो वहाँ की कंपनी थी हमारी, जो उन्होंने बस करवाई, सारे बच्चों को एक साथ जुट किया, मतलब 1,000 बच्चे हम एक साथ निकले हैं। उन्होंने हमारी हेल्प कराई कि यूक्रेन से बात करके बस अरेंज कराई जल्द से जल्द। 20 से 30 बसें एक साथ निकली थी हमारी। जब बताया जाता है कि वहां पर गोलियां भी आपके ऊपर चलाई, जो जी जी स्टूडेंट्स थे इंडियन, उनके ऊपर भी गोलियां चलाई उनको? तो गोलियां इसलिए चलाई कि भारी तादाद में इतना स्टूडेंट था कि जो आर्मी पे थे वो नहीं संभाला गया। वो कुछ बच्चे ऐसे होते कि फेंसिंग को कूद के हम किसी ना किसी तरह से इस देश को छोड़ दें, तो अपने बचाव के लिए, अपने देश के बचाव के लिए उन्होंने फायरिंग करी हमारे ऊपर। युद्ध के बीच में से आके अब अपने परिवार में किस तरीके का माहौल या किस तरह की फीलिंग अब है? देखो एक वार के जोन से निकल के घर पे आए, बहुत ही खुशी है। बट कहीं ना कहीं एक दुख भी है कि अभी मेरे दोस्त वगैरह अभी भी वहीं हैं, और वो बहुत ही गंदी कंडीशन में। हम सरकार ने जैसे आप लोगों की हेल्प की, आगे क्या उम्मीद करते हैं कि आप? देखो सरकार जो कर रही है उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। देखो हम आए हैं, हम आए हैं जैसे ना तैसे करके, फ्री उन्होंने जो प्लेन करा रखे हैं, रेस्क्यू हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बट एक कहीं ना कहीं वो जो उनकी जो गंगा मिशन चल रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा धीमे उसमें चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट जाएंगी जब भी बच्चे सारे निकल पाएंगे। पढ़ाई का क्या नुकसान है? देखो पढ़ाई का तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि अभी वहाँ के नॉर्म यही नहीं पता यूक्रेन बचेगा नहीं बचेगा। अगर जो बचा तो क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। तो डिग्री हमको मिलेगी नहीं मिलेंगी। कभी ऐसा हुआ कि आप इन 4 दिनों में बंकर में छुप के रहे हो? कितनी रातें आपने वहाँ काटी? देखो बंकर में नहीं गए हम, क्योंकि हम बंकर कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने से पहले हम वहाँ से शहर छोड़ चुके थे। और बंकर में जो मेरे दोस्त वगैरह गए हैं, जो हॉस्टल वगैरह में रहते थे, वो बंकर में गए हैं, और वो 2-2 दिन रहे बिना खाने के, बिना कितने पानी फ्रेंड हैं आपके वहाँ पर? के। मेरे क्लासमेट, बहुत से क्लासमेट हैं अभी। पर हम जब निकले थे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को निकाल के लाए हैं। आपके बच्चे आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? जैसे बच्चे आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। पिछले 6 दिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। शायद 6 ही रात मुझे हो गई बिना सोए, क्योंकि हर टाइम वीडियो कॉल पे था। जब भी बच्चे परेशान होते थे या कुछ भी होता था, तुरंत वीडियो कॉल करते थे कि पापा शायद आखिरी बात होगी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, जिस तरीके से बच्चों को यहाँ पे ले गए, किन किन प्रॉब्लम्स का आपने सामना करना पड़ा, किन किन लोगों ने आपका साथ दिया? बच्चे में ईवानों में थे जब बच्चे, तो उस टाइम तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही थी। लेकिन जब मोदी जी ने कहा कि भाई रेस्क्यू किए जाएंगे और फ्लाइट जाएंगी, बॉर्डर पे बच्चे पहुंचने हैं, तो वहाँ जिन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मैंने यूरेशिया एजुकेशन लिंक के थ्रू मैंने बच्चे भेज रखे थे, उन लोगों ने वहाँ से और रोमानिया बॉर्डर तक हमारा पूरा साथ दिया। वो आज भी रोमानिया बॉर्डर पे हैं
और लगातार वो बच्चों को लेकर 1000 बच्चों को इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से लेकर आए और बॉर्डर तक पहुंचाया। उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हुई क्योंकि 4-5 हज़ार बच्चे बहुत थे, तो थोड़ा दंगा भी हुआ, थोड़ी उन्होंने बैरियर तोड़ दिए बच्चों ने, तो उन्होंने प्लास्टिक की गोलियां भी चलाई हैं, आंसू गैस के गोले भी फेंके हैं। लेकिन उसके बाद जब रोमानिया बॉर्डर पे आए और रोमानिया ने बहुत ज़्यादा, रोमानिया सरकार ने, वहाँ के NGO ने और भारत सरकार ने मिलकर जो भी वो किया है वहाँ बहुत अच्छा किया है। बच्चों को खाना फ्री, सब चीज़ फ्री, मतलब सुविधा फ्री से मतलब ये कि सुविधाएं मिल गई। पैसे से मिल जाती सुविधा तो बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ उन्होंने फ्री सुविधाएं दी। सब स्टॉल्स लगे हुए थे, अच्छा उनको मतलब रात को रुकने की ठीक व्यवस्था थी। उसके बाद बसें उन्होंने फ्री रख रखी थी, सब एयरपोर्ट पर ले जाने की सुविधा दे रखी थी। बाकायदा पूरी कस्टडी में उन्होंने सभी बच्चों को अपना एयरपोर्ट तक पहुंचाया, ठीक सुविधा दी। उसके बाद इन सारी चीज़ों का आप किसे श्रेय देना चाहते हैं? देखो, इन सारी चीज़ों का मैं श्रेय अपने कॉन्ट्रैक्टर को, जो क्योंकि उसने वहाँ से पहुँचाया, वहाँ तक हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती थी, रोमानिया बॉर्डर तक। उसके बाद मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा अपनी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार का, कि उन्होंने जो सुविधा हमें दी है, उनकी वजह से हमारे बच्चे वापस आ गए। अन्यथा हम तो आस छोड़ बैठे थे। लेकिन ये बिल्कुल सही उनके लिए स्लोगन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है।